नमः शिवाय। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ पितरों की। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, मीन्स पितरों के लिए सबसे अच्छा स्टेप क्या हो सकता है जो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, जिन्होंने सारी अपनी पढ़ाई शास्त्रों से ही की है। शास्त्र की ही उन्होंने एजुकेशन लिया है, तो आप उनके नॉलेज के लेवल को समझ सकते हैं। और वो अभी आप उनकी जब नेक्स्ट आवाज़ सुनेंगे तो उसकी गंभीरता को ही समझ जाएंगे। उनकी आवाज़ में जो एक ठहराव, स्थिरता है, उससे आप उनके नॉलेज के लेवल को समझ सकते हैं। उनके वर्ड्स में उनसे जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरह से हम पितरों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया है ये आप नेक्स्ट अभी सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ, आप उनकी आवाज़ सुनिए और समझिए कि हम अपने पितरों के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। तर्पण का क्या, पितरों को क्या मिलता है, हम गीता पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, हम पितरों को किस तरह से, अगर पितर हमारे कहीं पे फंसे हुए हैं, मीन्स बहुत रिलीज़ होके आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि जब हम फिज़िकल बॉडी छोड़ते हैं तो हमारी ये एंड नहीं होता है, यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो वो नई जर्नी की शुरुआत में हमारे पितृ कहीं पे अगर रह गए हैं, रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर उन्हें हमारे हेल्प की नीड होती है और हम उनको वो हेल्प अगर करते हैं तो बदले में वो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आइए इनकी आवाज़ में सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स को आज ये मौका मिल रहा है। सुनिए कि हम क्या कर सकते हैं पितरों के लिए। नमस्ते शालिनी जी। तो आज आपका जो टॉपिक है पितरों के ऊपर, तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगी कि जो हम श्राद्ध करते हैं, जो भी हम उनको खाना देते हैं, तर्पण देते हैं, इससे पितरों का पोषण होता है। मगर जो पितरों की प्रसन्नता है, जो उनकी उन्नति है, वो किससे होगी? तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से और उनको उसका पुण्य देने से, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके उनको उसका पुण्य देने से, ऊपर से जो विष्णु सहस्त्र नामावली है उसका पाठ करके उनका उसको पुण्य देने से, इस तरह जो गोपाल सहस्त्र नामावली है, जो भी भगवान श्री विष्णु के कनेक्टेड जो भी एक्टिविटीज़ है, उनका पठन करके जो उनका जो पुण्य है उन पितरों को देना चाहिए। तो कैसे देंगे? जैसे आपने भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ किया, क्योंकि वो पितरों के लिए ही है 7वां अध्याय, तो फिर आपको कहना है कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे पितरों के लिए कर रही हूँ, मैं इसका पुण्य आप मेरे पितरों को दे दीजिए। ऐसा कह के हाथ में पानी लेके नीचे छोड़ना है पठन करने के बाद। तो भगवान वो पुण्य आप उनके पितरों को देंगे, तो उनके पितरों की उन्नति होगी। वो प्रसन्नता से वो जहाँ पे वो फंसे वहाँ से निकलेंगे। जैसे अभी गोपाल सहस्त्र नामावली है या फिर विष्णु सहस्त्र नामावली है, आपको दिया जला के बैठना है, संकल्प लेके कि मैं जो ये पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे पितरों के लिए कर रही हूँ, तो हे भगवान श्री विष्णु, इसका सारा जो पुण्य है मेरे पितरों को दे दीजिए। तो इससे उनकी उन्नति होगी, मतलब जहाँ पे फंसे हैं वहाँ से निकलेंगे और ऊपर के लोकों में जाएंगे। अगर आप भागवती कोई भी चीज़ उनको ऑफ़र कर रहे हो तो उनके आत्मा की गति अच्छी होती है, या तो उनको मोक्ष मिलता है या नया शरीर मिलता है या ऊपर के लोकों में जाते हैं। बाकी आप जो भी तर्पण कर रहे हो, श्राद्ध पिंडदान जो भी कर रहे हो, तो वो जहाँ पे वहीं पे रहते हैं, मगर वो खाना मिलता है। क्योंकि पितरों का और हमारा जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ का 1 साल है तो पितरों का 1 दिन होता है वहाँ का, तो वहाँ पे पितर हर रोज़ खा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ पे 1 साल हो जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ का टाइम बड़ा है, इसलिए पितरों की हमें उन्नति करनी है। पोषण तो हम करते ही है, ऐसा नहीं कि पोषण नहीं कर रहे हैं, पोषण तो कर ही रहे हैं, मगर उन्नति करने के लिए श्री विष्णु के कनेक्ट जो भी, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया और उसका सारा पुण्य अपने पितरों को दिया, पितरों के नाम पे भगवद गीता लोगों को दी, और गायों को खाना खिलाया। जैसे गायों को अगर आप कुछ भी खिलाते हो चारा पितरों के नाम पे, तो डायरेक्ट उनके पास चला जाता है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि प्रकार के देवता है, तो वो तुरंत उनको पहुंचा देते हैं।
इसी तरह अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके उनको उनका पुण्य देते हो तो उनकी तुरंत वहाँ से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि हमारे सभी जो जितने भी इस धरती पे जीवात्माएं हैं उन सबका जो बड़ा पितृ कौन है, पितृ कौन है? भगवान नारायण। तो जब आप नारायण के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ करके अपने पितरों को देते हो तो डायरेक्ट उनको पहुँचती भी है, उनकी उन्नति होती है, उनकी मुक्ति भी हो जाती है, क्योंकि हमें मुक्ति भगवान श्री विष्णु ही दे सकते हैं। तो भगवान श्री विष्णु उनकी मुक्ति करवाते हैं। बाकी पिंडदान जो भी है, तर्पण है, मार्जन जो भी है वो आप कर सकते हो, उससे उनको पोषण मिलेगा। अगर उन्नति करनी तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सहस्र नामावली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, विष्णु के कोई भी मंत्र का जाप उनको आप ऑफर कर सकते हो। और जो बाकी की एक्टिविटीज़ है वो तो आपको पता ही होगी, जैसे दिया दिखाना, पीपल को पेड़ को पानी चढ़ाना, ये सब ये तो उसमें आता ही है। मगर ये चीज़ों से उनकी उन्नति होगी, उनको प्रसन्नता मिलेगी, उनका मोक्ष हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गहरी बात आपने इतनी ईज़िली समझा दिया, इतने लिमिटेड वर्ड्स में समझा दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक्स। आप लोगों ने समझा कि किस तरह से हम पितरों को एक पोषण देते हैं तर्पण और भोग वगैरह से, और किस तरह से पितृ कहीं अगर अपनी जर्नी में रुक गए हैं तो उनको हम आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने पितरों के कल्याण के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, उनकी हेल्प कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतनी अच्छी नॉलेज अगर आपको सामने से इतनी ईज़िली मिल गई है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं आपने कुछ किया तो फिर आपकी गलती होगी ना। किसी पर्पस से ही आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है और किसी रीज़न से ही आपको ये बात सुनाई दी है। इस पे बस अमल करने की ज़रूरत है। अपने पितरों को रिलीज़ करने में, आगे की जर्नी तय करने में उनकी हेल्प कीजिए। इससे कल्याण आपका ही होगा। जिसको कहते हैं ना कि एक मिरेकल होना या ब्लेसिंग्स जब एंसेस्टर्स की होती है तो एंसेस्टर्स आपको वो दे सकते हैं जो कोई भी नहीं दे सकता है। और ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि जिन एंसेस्टर्स ने आपको सब कुछ दिया है वो जहाँ पे रुक गए हैं वहाँ आप उनकी हेल्प करें। सभी के तरफ से मैं अपने और आप सभी के एंसेस्टर्स को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्ते।